आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 सितंबर 1996, समय दोपहर, भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 205। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए सो सबका आगे बेनती से जितनी बार बोलो शांति तो सुनते रहे। बल्कि पिछला सत्संग उसमें कह दिया, आगे दादरी में कह दिया था सत्संग को नहीं करूंगा, तो वहां तो मैंने डीएसपी साहब ने बुलवा दिया उल्टा, ना कराएंगे, यो बड़ा रह गया मेरे मन तो इतना भी को नहीं बेरा, करूंगा नहीं करूंगा, करवा लिया इन्हें। मैं थोड़ी बार आप लोगों में दर्शन करने के लिए आया था। ये तो आपने पता है कि बाहर जा रहा था, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। 12 महीना में एक बार जाया करता हो, गया नहीं था न। जेठ में 60 का दौर है, तो मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का। उन लोगों ने बड़ी जीन बिचाई, नंदशेर ने रोज ही फोन। अब भी मैं सोचता हूँ क्या करूँ। अब मास्टर का तो परिवार से वहाँ पर, यो तो वहाँ का नागरिक बन गया, यो तो वहाँ ठहरे रहो, कुछ भी रहो, जाने इसका जाना जरूरी था, पर मेरा भी जाना ओके। ये जरूर है, कोई अवस्था होती है, जैसे शब्द गा रहा भजन में, आनंद ही आनंद। आनंद कब आओगा? जब तुम अपने आनंद को तलाश करो, जब आओगा। आज मैं एक बात बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि संत मत में शब्द में आनंद आता है। वेदांत में बातें मैंने सुनी थी, कोई याद आ गई। वह भी कहते हैं कि काम करो आनंद आता है। किस तरह आता है? वो कहते तुम इन 5 भूतों तो बच जाओ तो आनंद आ जाएगा। संत मत कहता है कि तुम सूर्य शब्द का अभ्यास करो, आनंद आ जाएगा। इनमें इन 5 भूतों तो क्या हथियार लेके लड़ाई करोगे? वैराग, समझिए ना। जब तक सच्चा वैराग न होगा इतनी लड़ाई नहीं कर सकते। तो तुम सूर्य शब्द का अभ्यास किस तरह करोगे? जब सच्चा प्यार न होगा तो कर नहीं सकते। प्यार किससे? सतगुरु से। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा है, वो शब्द से। वो कभी भी न सोता, न कभी भी हमने भूलता, न कभी भी वो गलत काम करने देता। हर वक्त हमारी निगाह रखता वो सतगुरु। पर फिर भी हम गलत काम कर लेते हैं। जैसे कहते मेरा राम लकड़ गया, कोई काम गलत करके न। इस तरह वो हमने हर बार हमारी मदद करता रहे से, फिर हमारे गलती पर हम बिगाड़ लेते हैं। क्या जुगों का बिगड़िया मन से ये सहज सी तो सुधर नहीं सकता ना। क्यों? किस तरह सुधरे? हम इस संसार में इसे फंसे हुए कि बड़े भारी लकड़ना चाहते नहीं। कोई लकाड़ने की कोशिश करे तो उल्टी के उसके दुश्मन बन जाओ। वो लकड़ना कब से? मैं दोनों में की बात बता रहा था। सूर्य शब्द का अभ्यास तो सतगुरु तो प्यार तो होगा, तब तुमने आनंद किस चीज का मिलेगा? प्रकाश। और क्या आनंद? शब्द है। इसीलिए वो भी आनंद बताते हैं, मगर वो एक बात है, मंजिल नहीं बताते हैं।
एक कामी है, समझ गए। वो उसी एक तीन लोग की हद में आनंद लेकर के न शांति ले लेते हैं। उस आनंद में मुक्ति तो होती है, म्यादी मुक्ति होती है। मानते हुए भी हैं कि मुक्ति म्यादी से, अनादि आनंद नहीं है, नो म्यादी आनंद से। उस म्यादी आनंद में क्या होगा देख लो। इतनी तो तुम एक देवी को सिद्ध करने में टाइम लगेगा, इतना है गूगा बहरू को सिद्ध करने में टाइम लगा, इतना है भूत पितर उत्करण में सिद्ध करने में टाइम लगा, इतना है उसको मालिक को प्राप्त करने में टाइम लगेगा। बल्कि मालिक जल्दी तैयार हो जाता, ना मिलता। क्यों? ये तो तुम्हें लावने पड़ते हैं, और मालिक लाना नहीं पड़ता न, वो तो हर वक्त हमारे साथ रहता है। और ये हमने बनावने पड़ते हैं, ये लाने पड़ते हैं। समझे इस बात न? वैसे तो हमारा क्या महात्मा कहते हैं, नित्यानंद जी महाराज बहुत अच्छे हुए से का मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता हर को वजह सूचित है। मतलब ये सब जानते कि वो राधा स्वामी दयाल, वो कुल मालिक, वो राम, वो अकाल पुरुष, वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, कभी भी हमारे तो अलग नहीं रहता न। और सब ने पता को ये कहता है तुमने तुम्हारे भीतर भूत विष है, और हाँ रहता है, ये कह देते ये मन भूत से, ये मन काला सांप से, नाग से, और ये 1 मिनट में डस लेता है। और ये भी नहीं सोचे नहीं न, ये मन राम भी बन जाता है, ये देवी देवता ही बन जाता है। तुम बुझा अगर देखे नहीं, मन को काबू में करके एक परपरी बात बता देते हैं, और इसीलिए जो ब्रह्म निष्ठा होते वही बता देते हैं। इसीलिए और भी जो साधन अभ्यास करके न छठे चक्कर तो प्रवृत्ति चली जाती वही बता देते हैं। कई कई दूसरे मन की बात बताते, वो कुछ और तजर्बा होता है, वो साधन ये नहीं होता न, वो कोई क्रिया होती है। किस तरह हो से मैं बात पर गांव में वहां रहा करता था, एक मानस वो कोई बैठता 2-4 बात करया करता, कंधा बता जो 2-4 इतना न्यू मिला, इतना न्यू मिला, न्यू कर क्या है, बोला तेरे इतने छोरे से इतनी छोरी से, एक तजर्बा बताओ। इसलिए तजर्बे हो से मगर जो परमात्मा की प्राप्ति करना है न, वो तजर्बा यही से, या तो अपने विचार पवित्र कर लो। अगर तुम विषय की आग में जलते रहे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं आप लोगों को इसीलिए बताता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति करना कोई बड़ी बात भी नहीं है न। और मेरी तो पूछो बहुत बड़ी बात है, और मैं अब क्या कहता, कितनी बात कही, कितनी कि ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक पुली नाम के हरिजन धारण की हुई से, उन्हें बताया कि परमात्मा क्या पावना, इधर तो थोड़ा इधर लावना, क्या करे बेटोड़ा थे थी गोबर थे। समझोगे न? सुन, ये बात कई बार बताई से, बीकानेर की उठा हुई से। तो उसके दौर वो किधर अपने चोर चोरान याद करते, महात्मा महात्मान याद करते हैं, राजा महाराज ही आप सिर्फ अपने याद करते, मिलते जुलते रहते हैं। जब वो राजा चला गया बीकानेर का, जब नहाने लगा हर की पौड़ियां, किसी ने कहा कौन है आप, ये कौन है? कि राजा है बीकानेर का। बोला कौन सी बीकानेर? वो पुली भगतनी वाली। राजा ने सुना तेरा नाम तो कौन लिया, तो पुली का लिया। वो कहने लगा पुली कौन सा वजीर? बोला बताऊंगा। बोला बताओ। बोला एक महात्मा से। बोला आज लग हमने नहीं बताई आपने। बोला जी क्या बताऊं, आप इस राह चल लिए कौन, चलते तुम्हें बता देता। आज आपने सब इन महात्मा की बात सुन के नहीं, यह बात याद करी तो आज मैं बता दी। बोले मिलाओगे? बोले हाँ जरूर मिलाऊंगा। सज्जन मानस होते, राजे महाराजा के पैरे होते हैं, उनका तो बंदूक पिस्तौल रहते हैं। महात्मा है तो पैरा राम नाम का होता है, और इससे बड़ा उनका धन भी कोई नहीं हुंदा ने। वो तो कह भी देते साधो हमारा राम नाम धन खेती।
इस खेती में नफा बहुत तो बो क्यों न गेती। ये कबीर साहब का वचन से साधो म्हारे राम नाम धन खेती, इस खेती में बहुत नफा बो क्यों न गेती। गड़गीसा साहब महाराज के कहते साधो हमने राम नाम धन पाया, कि हम तो राम नाम धन पा गया। और कितनी बड़ी बात बेदड़े को कहते साधो हमने राम नाम धन पाया, तोड़िया ने टूटे खर्चा न सा पड़े, क्या दिन दिन होत सवाया। क्या कोई भी करके देख लो दिन दिन सवाया हो से, तोड़ा टूटे सामड़े कौन के सामड़े का उसको तो बढ़ता चले और सारे घट जाएंगे। धर्म और परमात्मा नाम घट नहीं सकते न, जितने करो उतने बढ़ते चले, बुद्धि भी तिब्बर होती चली जाएगी और बढ़ते चले जाएंगे। तो उन्हें क्या करे राजा जब अपने गांव में आया, बीकानेर में आया, कहने लगा कब मिला क्या ले चलो, लेके गया। बेचारी जमींदारों का गोबर घेरिया करती, पहले काम करया करते न, बड़े विचित्र काम थे पहले विशेष थे। कोई मर जाता तो घराड़े को रमने नान रोया कर दी बताओ, और डांगर ढोरी इतने आया कर दे, घराड़ी बहु को घेर दी, धानकिया का गोबर गिरा, चूड़िया पर धानकिया का गोबर गिरा, फिर के जंदे बासी कुशी बचा भरो लम गाल दिया कर ले जाकर। किरा क्या क्या सोचोगे, जिसका निरादर होता उसका आदर भी होता है, जिसका निरादर नहीं उसका आदर नहीं होगा न, वो ना अपने शिष्यों में त्यारेगा न तैरेगा। कबीर साहब का निरादर होया तो आदर भी होया, कितने बताऊं, समझ गया। दादू जी का निरादर है तो आदर भी होया, नानक साहब का निरादर है तो आदर भी होया। सबका तो आप एक कह सकते हो कि स्वामी जी का नन्ना होया, किसने करे साधु ने करे, कई बार बताई से। मगर स्वामी जी महाराज से धाम तो आए थे, कुल मालिक थे, इसीलिए सभी झुक गया। कबीर साहब जिस जमाने में, वो जमाना कुछ दूसरा और था। मैं तो सारी जिंदगी निरादर का मुंह देखा, आदर का मुंह न देखा कभी। अब भी निरादर हो जाता है, पर मैं खुश रहता हूँ कि मेरे मालिक की मौज से वो बिल्कुल भी दया करता है। किस तरह, बात तो भूली थी और आ गया, किस तरह दया करता, बड़ा भारी, कि वो मालिक यही तो दया करता। अगर वो इस तरह निरादर नहीं करता तो मठ हो जाता, मैं गिर जाता। एक बार मेरे 10 दिन लगा रही समाज का जलसा आया, मैंने लोगों ने जगह नहीं पाई, वो जलसा नहीं होता तो मैं गिर जाता। उन जलसा ने मेरा निरादर करया, रासुन दयाल ने मेरा आदर करया। गेलड़े दिन कितने निरादर हुए, कितनी बुराइयां हुई, वो बुराई करने वाले डूब लिए, वो निरादर नहीं आदर होया, समझे न। इसीलिए परमात्मा की दया तक क्यों, उस निरादर तक घबराओ मत। नहीं, माँ अपने बेटे ने कभी भी जहर नहीं देती न, देती है डाकने। इसीलिए रासुन दयाल कभी भी अपने प्यारे भक्तों का निरादर नहीं होने देगा न। अगर वो निरादर होता तो क्या करते, ऐसा समझो उसने कि कोई सत्संगी का महात्मा का निरादर होता, उसको समझे तो मेरा आदर करे उसको मालिक ने। क्यों कि मेरे फोड़ा पाक जाता तो मठ हो जाता। मानो सो न, एक बच्चे का फोड़ा पाक गया और उसमें रात भर गई, वो सोवे नहीं गा सारी रात, न घर क्या न सोने देगा न आप सोएगा। तो क्या सोचे उसकी माँ कल इसका चीरा लगवा दो। ए सत्संगियों न महात्मा कहीं फोड़ा पाक आता है, मेरे भी आर्य समाज में भला उनका, न मेरे भी फोड़ा पाके आया था। क्या फोड़ा पाके आया था, लोग मेरे पामदे कई का सम्मत हुआ काल के बता दिया करता, लोग बड़े बूझ दे, कोई किन्ने पूछता, कोई किन्ने पूछता, कोई किन पूछता। मैं तो गिरे आया था इन बातों में, ये तो लुटाई थी बड़ा भारी, मेरा अहंकार हो गया था, अहंकार का बड़ा फोड़ा। उन आर्य समाजियों भला हो जुग जुग मेरा अहंकार तोड़ दिया, मैंने शांति मिल गई कि निरादर कर दिया, निरादर करने शांति मिल गई। मैं आगे सुवर्ण की चाल्या, इसीलिए जो फोड़ा पाकता है वो फोड़ा दुखी कर दे से, मतलब क्या करे से, वह माँ डाकदर पा ले जाएगी और डाकदर न कहेगी मोब डाकदर से नवेरा से, वह कहे डाकदर के हाँ इसका चीरा लगा दे, और दौर तो 5 रुपये भी देगी
जैसे न केले 5 रुपये, मेरे बेटे चीरा ला दे, और बात करे उसका बेरा एक बन के गोडियां तल दाब लेगी, दोनों हाथ दाबे, दोनों पार छाती में न्यू बैठ जाए दाब के ला दे डॉक्टर चीरा। और वो डॉक्टर दूसरी जगह चीरा ला जा, खा नहीं जाओ न कच्चा न पाड़ की दर दे, और दौर तो 5 रुपये दिए, गोडियां तल दाब लिया के ला दे चीरा। क्या जानती हो माँ कि मेरे बेटे का अड़ंगा लकड़ जाएगा, शांति मिल जाएगी, मेरा बेटा सुखी हो जाएगा। ये सत्संगी और आत्म दयाल हमारी माँ है, और हमारा अहंकार को तोड़ता, हमारा निरादर नहीं करा, हमारे हौसला कराता। तो वो निरादर में देख के निरादरपण गिर जाते हो, मेरी ये बेइज्जती कर दी, मेरी ये बेइज्जती कर दी, मेरी ये बेइज्जती करती। तो बैठ के बातें सोते, ये नहीं सोते, तेरे ऊपर बड़ी दया हुई से, तेरे पर बड़ी भारी दया हुई से, तब ये सोच लो तर जाओगे। इन सच्ची बड़ी शिकायत आती, मेरी ये करी बेइज्जती, अरे तुम्हारी बेइज्जती करने वाला है भी कौन? हमारी बेइज्जती हम खुद ही करा लेते हैं, कोई नहीं कर सकता न। इसीलिए कोई भी हाथ लगा के देखो, बेकार फालतू लगाओ, राज सुंदर माँ है, खा जा पाड़ के, बख्शे नहीं न कदे भी, देखे नहीं। इसीलिए संतों की निंदा करे, मोड़े काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे, पड़े गजब की चोट। तो फालतू बकवास करते इस तरह कर देते हैं। इसीलिए तुम विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं, बदला लेने की कोशिश करते हो, और भाई भाई भी आप सिर्फ चिड़े रहते हो, भाई भाई भी आप सिर्फ बिगड़े रहते, सत्संगी सत्संगी आप सिर्फ बोलते नहीं ना। मैं सीधा मानस हूँ, सीधी कह देता हूँ, मेरा आश्रम की बात है। एक मानस का मैंने सब कुछ किया, मगर मैं तो नहीं किया ने। उस मानस मेरे तो बोली कई दिन हो लिए, कई महीने हो लिए, सोचो क्या कहोगे? आप तो सोच लो, इस बात ने सोच करके ये कहा, अगर हमारी प्रारब्ध है न, वो हमारा फल मिलेगा। मतलब कभी भी गिरने की कोशिश मत करो, एक चीज ने संभाल के रखो, ब्रह्मचर्य को बस। अगर किसी तरह भी तुम्हारे तो नहीं संभले, तो तुम खाना इतना कम कर दो, जैसे महाराज चरणदास ने लिखा भक्ति सागर में, कि जैसे पेठे में बीज होते हैं, इतना खाना खाओ, आप तो बच जाओगे। श्रृंगार मत करो, शांति सादे रहो, और इतना खाना खाओ बहुत मामूली सा, बच जाओगे। पेट में बीज इतना बड़ा होता है, इतने बीज होते हैं। मेरा तजर्बा बताइयो तुम आप लोगों ने, तुम्हारी विवेक शक्ति बढ़ जाएगी। मैंने हिंदी की चिंदी नहीं बनावनी आमदी, फिर भी बता, थारी शक्ति बढ़ जाएगी, और तुम्हारा अभ्यास भी जल्दी बनेगा। ये मानसों के लिए नहीं, मेरी बहनों के लिए, माताएं के लिए भी समझ गए। जब औलाद हमने पैदा करनी बंद कर दी, तो हमने सदाचार का भी नेम करना, सदाचारी बनती रहो। अगर ये 5 भूत से इन 5 भूतों तुम वैसे काबू करोगे, तो सूर्य शब्द का योग तो हो सकता है। मैं सनातनी करते हैं अक्कल पे काबू में, समझ गया? वो तो बात, वो परवान दिया, वो परवान दिया, ये नासवान से, ये हाथ काम करते, ये कान काम करते, ये वो परमात्मा से निर्लेप, उसका कोई दोष नहीं। क्यों नहीं दोष? हाथ काम करेंगे तो दंड तो उस शरीर के मातियो ही भोगेगा। वो लकड़ जाता है तो शरीर में पीठ तेरा तेरा नहीं करता ने। जब शरीर के अंदर वो बैठा है ऐसा चेतन शक्ति, वो अगर अमर से ठीक है कह देते हैं, बल्कि डंडे लागते हैं जो कितना विलाप करता है। अगर सुर शब्द का अभ्यासी से तो अपनी बेटी ने ऊपर खींच ले जाएगा। जैसे पहले जमाने सुना थे फलाना मानस कपाड़िया सार गया। मैं पहले प्राणायाम किया करता था, भगवान दे आचार्य सीखा था। मैं हमारे गांव में नहाने के लिए गया, एक दिन की बात, वैसे तो कई बार करता, मैं गोता मार गया पानी में, तो 15-20 मिनट तो मेरा राम का नाम था। आध घंटे कंधी शर्म आती है, मन को कर देता। मेरा किसी टाइम का कोई मौका भी मैं कह देता हूँ कि मेरे पाते हो कुतिया बारे ने, मेरा सांस सुन लिया करो बोलते। अगर सांस आमदा मालूम हो तो मेरी कुटिया खोल लिया, खुड़खड़ा दिया करो। अगर सांस मालूम न हो तो मत बोलना मेरे को। ये है
तो उन्हें क्या कराया, मैं गोता लगा गया, मेरे साथी सब आ जाए कि ये डूब गया। मैं आध घंटा 20 मिनट लकड़ा कोई को नहीं पाया वहां पर। मैं नहा धो लत्ते बदल के आ गया, वो बाहर खड़े पाल से मारे क्यों भाजा, बोले हम तो बोले डूब गया, पकड़े जाओगे। डूब तो गया ही था भाई, मैं लकड़ आया, इसलिए उसको कपाड़िया कहते हैं। मगर सूर्य शब्द का अभ्यास ऐसा से कि बड़ी भारी शांति मिलती है। इसमें शांति इतनी मिलती है, दूसरा बतलाया जाए तब भी उसकी बात नहीं सुन सकते ना, इतनी शांति मिलती है। कब मिलेगी? बात तो ये पहले काम को काबू में करो। ये नहीं कहा जितना बढ़िया खाओगे बढ़िया पहरोगे, तुम्हारा बाप भी काबू में नहीं कर सकता, रजोगुणी आ जाएगी। कम खाओ और फिर गम भी खाओ और शांति रहो। एक दिन में बात कई प्रकार था, साधु राम बताई कि ठाडेसर बाबा जी के पास में गया। ठाडेसर बाबा जी अच्छा साधु था, 3 लोक का साधु था, समझ गए ना। 3 लोक में भी मामूली बात को नहीं होती न। तो देख कहने लग गया साधु राम, बोला हाँ कि मानस ने इतनी चीजों तो बच के रहना क्या, बोला खाओ पियो छको मत। कितनी बढ़िया बात, खाओ पियो छको मत, और देखो भाड़ो तको मत, बोलो बतलाओ बको मत, और काम धंधा करो थको मत। ये हमारा वेदांत कहता है ना कि काम धंधा करो थको मत, थक जाओगे तो तुम भजन नहीं कर सकते। भजन नहीं करते टेम लकड़ जाएगा, हार जाओगे। मैं कर पहले आराम करो, पहले काम करो, फिर आराम करो, फिर राम भजो। अगर पहले तब राम का लाग गए तो फिर काम नहीं, और काम का लाग गए फिर आराम किस तरह करोगे? पहले काम, पेट न पैया रोटियां सभी गल्ला खोटियां, काम करो तो पेट की पूजा होगी ना। फिर आराम कर लो, थके ऐसो तो फिर अपना टेम निकालो भजन का। जब साधन अभ्यास करने का टेम तर जाओगे। इले में आप लोगों बात तो कह रहा था और किते की आ गया मैं और की तोड़े, इनमें कोई बातें कोई नहीं। सुर शब्द का अभ्यास सहज योग से, योग कहते मिलाप को। मिलाप किसका? आत्मा का परमात्मा का। तो वेदांत भी ये कहता कि मन की वृत्ति एकाग्र करो, बिखरी आन। जब मन की वृत्ति ओम भू, यह वेदांत की बात समझ लो। ओम भू, भू का मतलब भूमंडल बिखरी वृत्ति एकाग्र करो। ओम भव कहाँ लिया? भाव पर लिया हो। ओम सब आगे चलो। ओम है, अब तो तुम वेदों के हद में चले। ओम है, ओम जन आगे और चलेगे 10वें द्वार ओम जन। ओम तप, अब तो सोम का देश में पहुंच गए। और तो ओम सत्य, जो नानक सान का आज 70 जुगा नानक हो, शिव 70 है भी सत्य, उसको हम सब लोग कहते हैं। मैं जितनी सीधी बातें जानता हूँ इतनी हर एक सीधा बता नहीं सकता। क्यों? सीधा मानस में हेरा फेरी नहीं लगानी आती। इसीलिए ये हमारा वेदांत गायत्री का लफ्ज है। तो बताइए फिर कौन सी बात बाकी रही? संत मत में 5 धुनी कह देते हैं, धुनियों को पकड़ के चढ़ जाओ आगे और आगे पहुंच जाओ, तर जाओगे। अगर तुम एक ही जगह पर अटक गए तर नहीं सकते कभी भी। ये लोग आगे मंजिल नहीं बताते न, मंजिल नहीं बताते उठे गिर जाते हैं। कोई भी आर्य समाजी गात्री पर तो ओम भू ओम भव को भागी वे सबरलाल की तरह न हरेक बता नहीं सकते न, रटन करते हैं। और स्वामी जी कहते हैं लेखन पढ़न में आया वो वर्णात्म नाम को आया, फिर आगे सुमरण में गए बुलाई, फिर दर दर के धक्के खाई। दर दर के धक्के कदे गादड़ लोबड़ सूसे मानस मस्ती में बढ़ते आए, दर दर में फिरते आए, सुमरण बुला गए। सुमरण को बुलाओ मत, सुमरण फंस गए। उस सुमरण की धुनी को सुन लो, अंत में चलोगे शांति मिलती जाएगी। इसीलिए पर मैं बात कह रहा था पुली की, दमरेगी थी न, जब वो आया और गया जाके बात करी तो पुली अपने जमींदारा काम करया करती थी। वो अब कोई बेटोड़ा थे लाग रही थी। यहाँ तो बेटोड़ों को जानते हैं, मैं बाहर अमेरिका में उठे को बात चलती है तो कोई नहीं जानता न क्या होता है बेटोड़ा। वो अंग्रेजी में बताओ कि हमारे देश में ऐसे होते हैं।
तो उसको बेटोड़े को थेरी थी। राजा ने जाए का बात करी कि पुली तेरा नाम से, और तो महात्मा थी न, वह कहने हाँ क्या नाम बताऊं राजन, जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, क्या अनेक नहीं है। जब एक मन लाठी लेके डांगर चरावन जा तो पाड़ी कहेंगे उसने, और जब लाठी घेर की सूड़ काटने लाए गंडासील सूड़िया बोलेंगे कहेंगे न, और जब हड़का हाथा हाड़ी आ गया यूं ही कहेंगे। कितनी बातें बताओ, जो डांगरा गेल गेल पाड़ी आओ से कितने नामा का ओढ़े को, जब उड़दी लगा सिपाही कह देंगे, और फिते लाई जा तो थानेदार हवलदार थानेदार कह देंगे, और कि मिला जाओ और कि बड़ा बना कह देंगे। ये बना न किसका आत्मा तो हुआ कि वह शरीर के नाम रखे जा से, तो आत्मा तो ज्यों की तो नहीं बदली, शरीर के नाम बदले गए। इसीलिए संत मत में समझाया जाता है कि जितने सांस शरीर में इतने नाम अनेक, और घट फूटा सागर मिला पूर्ण पुली एक, के पूर्ण कौन सा पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा और ये शरीर एक सपुली एक से दो को नहीं, इतने दो इतना नहीं मिला, इतने और मिल जाता इतना एक हो गया। लोटा भारी पानी का भर रखे उस पानी से, वो लोटा अगर दरिया में छोड़ दे कौन का दरिया कह देंगे, लोटा पानी खत्म हो जाए। इसीलिए जब हम साधन अभ्यास करके हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा चेतन शक्ति और 9 द्वारों खाली करके ऊपर ले जाओगे, जो जो ऊपर चढ़ते जाए निर्मल और पवित्र होती चली जाएगी। इसमें शक्ति आ जाएगी ऊपर जाने, कितनी शक्ति। जैसे एक मिसाल दे के बताऊंगा, बाहर पानी पड़ा कितना पवित्र पड़ा आसमान में, मगर धरती का साथ करके गिद्धड़ा हो गया, और जब झोटे का साथ कर ले भैंस झोटिया तो और गिद्धड़ा हो गया, मैं मुत्तर गार मचा देंगे। और वो जब लकड़ जाते हैं तो वो है फिर गर्मी ठाकिन पे सूर्य का साथ करता हो पानी, सूर्य का साथ करके न के भाप बनके न ऊपर चला जाता है आसमान में, पानी पेशाब नीचे रह जाता है। इसीलिए जब हम सूरत हमारी शब्द का साथ कर लेगी तो हम निर्मल और पवित्र हो कि ऊपर चले। क्यों उसका साथ करने निर्मल किस तरह हुए, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी विकारों तो बच जाएंगे। और यही वेदांत कहता है कि इन 5 भूतों तो बच गए, तो फिर बच गए आगे चले गए। वेद एक ये मंजिल नहीं बताते, तो ये मंजिल बता दे, और मंजिला बिना पूछे न क्यों शब्द को पकड़ के जागी सूरत, शब्द बिना सूरत आंधरीर कहो का को जा, द्वारन पावर शब्द का फिर भटका खा। तो चले जाते इस तरह। वो पोली ने कहने लग गया, अच्छा तू सोना, हाँ इतनी बात करके चाल पड़ा वापस। कहा बोला राजा कहने लगा, पोली क्या परमात्मा किस तरह मिले? बोले राजन वो लख में माड़ी ने कही थी, तो राजा गया वो क्यों दिलावन लाग रहा था, महात्मा अपना काम नहीं छोड़ते न, मैं भी अपना काम संभाल के रखता हूँ खेती का, तो काम नहीं छोड़ते क्यों दिलाव था। राजा कहना महात्मा जी के यहाँ परमात्मा किस तरह पावला, परमात्मा के पड़ा उड़त उखाड़ा रूर लाना। वो दरकता में इशारा कर गया, उनके शब्द मिलते बारिया बोल गयो रे बारिया बोल गया, इस तरह है। रैदास के बोलते चामी का राजा चामी पर जाए, नहीं बोलते न कि वो काम करे था। और कबीर साहब के ताना भाई कौन तने का, इस तरह अपने जिसने काम करते गए मस्ती में वो बोलते गए, और वो अपना राम बना लिया। उन्होंने मेरे कल एक मिसाल दी थी, मैंने कहा कि याद आओ बताऊंगा। तो इसीलिए उल्ली ने भी अपना कहा कि वो परमात्मा की पावना, वो गोबर थे थी बेटोड़े ने मारी हाथ न्यू तोड़ के परमात्मा ही पावना, राजा उरे तोड़ा रो लावना, वो गोबर नु ठहनु लाग गया, ठेवन लाग गई। वो चाल पड़ा राम जब बातें हुई कहने लग गया, वजीर क्या है तो आखिर दान की जात की कमी नहीं है, बंदे मानस जाति का नाम ले। कल मेरे पास में कोई मानस आया था, वो बोला भाई मैं तो चमार सू जाति का, मन पता ले मास्टर तुम्हारा। वो कहने लग गया मदन बोले यहाँ तो किसी नहीं पूछा, जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में 184 में।
मेरे तो दो जाति स्त्री पुरुष हर दो मैं जब से नास्तिक और नास्तिक ज्यादा रोड़ा करने की जरूरत को नहीं। जो पोली ने कहने लग गया किम बताया था आज को नहीं नू ही थी। राज वजीर बोला बताने के कसर छोड़ दी। बोला क्या बता सब कि मैं बोला के बोला राजन बोले नू बोल नून तोड़े हाँ नू कह दिया कि तेरा मन बच्चों में लगे संसार में लगे से इस संसार ते मन को हटा करके न बोला क्या बता सब कि मैं बोला के बोला राजन बोले नू बोल नून तोड़े हाँ नू कह दिया कि तेरा मन बच्चों में लगे संसार में लगे से इस संसार ते मन को हटा करके न और तो परमात्मा में जोड़ दे। ये परमात्मा के पाना से ओहो बोले या तो बड़ी गुड बात से। फिर चाल के वापस फिर गया बोला पुल ले बोला हाँ तरका दया कर दे हमारे ऊपर। बोले के राजन के रानियों ने कुछ समझा शिक्षा दिया मेरे दरबार में। बोले आ जाएंगे महाराज। गरीब मानस होते हैं ना वो मान बढ़ाई तो होते सीधे चाल पड़ते हैं। बोले आऊंगी वो टेम मिले आवन का दूसरे में चली गई। वो कहने लग गया पुल्ली आओगी कल आदर सत्कार करियो दे ठीक ठहर। बोला अच्छा ये मुन्ना के वेरा पुल्ली तो कोई रानी आओ बड़े महाराजा की रानी आओगी। वो तो श्रृंगार कर करके बैठ गई। बाल बाल मोती पार वो टोपा हो से मोतियों का वो पैर लिया टोपा श्रृंगार हो गया और नीचे ऊंचा पैर ली और श्रृंगार करके बैठ गई। पुल्ली जब आई वो बाट देख रही थी खड़ी उठे। वो देख के कहने लगी कौन सा तू? बोला मेरा नाम पुल्ली से। पुल्ली? बोला हाँ। कौन पुल्ली? बोला मैं राजा कह के आता आई थी लिए मेरा नाम पुल्ली से। सारी हंस पड़ी जैसे अष्टावक्र देखी ब्राह्मण हंस पड़ी। तो ये तो नहीं देखा क्या क्या अष्टावक्र तो बेधड़क था। ब्राह्मण वो होता ब्रह्म को पहचान ले और ब्रह्म को पहचानने वाला बेधड़क पाइएगा। दबा थोड़ेगा किसे तो दबा तो होगा इसके भीतर चोर भर जा से। तो इसलिए उसने बातचीत करी अष्टावक्र ने वो हंसे। बोला राजन मत सुनी दिया ब्राह्मणी से या तो चमारों की सभा से। बोले जी यह किस तरह? बोला चांद की परख चमारा करते हैं। ब्राह्मण तो वेदांत की बात करया करे वेद परीक्षा राम नाम ने परीक्षा करने से। तो इसी तरह वो देख की हंसी कि क्या हंसी कि हम तो जानी कोई बड़ी महारानी आओगी तू सुपुल्ली। हंस पड़े खड़खड़ाई जो हंसी। बोला दैनो बाधो तन की सोभ्या और बेण जाजू काचो भंडो इब का जन्म ओढ़ पर ले आगे लग कुत्ती बनो गिरांडो। आगे जल कुत्ती बनो गिरांडो। इसीलिए इन्हों कह की चाल पड़ी जो राजा कर्ण लाके आई थी पुल्ली। बोला आई थी रांड। बोला तो बाढ़ और देगी है। बोला क्या कहेगी? बोला नुन्नू बोली कुत्ती बनो गिरांडो। बोला वे तो डूब गई तुम पर। इसलिए साधु की सार को साधु जानता है, गृहस्थी सार को गृहस्थी जानता है, भगत की सार को भगत जानता है, सती की सार को सती जानती है। समझ गए न भाई? व्यभिचारिणी सार को व्यभिचारिणी जानती है और के जति की सार को जति जानता है। सब अपने अपने विचार लेके चलते और वो जिसे विचार होते हैं वो पहचान लेते हैं। इसलिए मेरा तो थोड़ा कहना ये था सबसे बड़ा मानस वो ऐसा अपनी जिंदगी में अपना जीवन सफल कर ले। मन ज्ञानकार गाम का चमका लागे बताया करें से। मैं कल कोई मेरे पुरानी एक बात याद आएगी थी वो बात भी याद जाएगी मौका से ये कि जो मानस अपना काम बना ले ना कि किस तरह बखत आवश्य है। जिस रटन में कोई भी नाम रटो तुम श्रद्धा करके रटो मगर तुम नाम तो रटी जाओगे राधा सन। काम खोटे करो तो राधा सन नहीं त्यारेगा। अगर नाम तो ओम जब खोटे करो तो ओम नहीं त्यारेगा। रोज वेदों का गीता का भागवत का महाभारत का पाठ करो और काम करोगे खोटे तो कोई शास्त्र नहीं त्यारेगा। आप लोगों तुमने कदे भी इनका मुंह नहीं देखा वेद का शास्त्रों का। अंतःकरण पवित्र हो विचार अच्छे रखो। कभी भी खोटे कर्मों में फंसो न तेर जाओगे। जब तुम्हारा मन चले मानो किसी बात से ये सोचे ए मन तने सारी जुम्मे धोखा दिया मेरे को ए मूर्ख तो भी मैंने क्यों नरक में ढकेल रहा से। कदे तो समझ ले मेरा तेरा इसलिए मेल नहीं होता।
तू बच जा, बचा ले, मैं तेरी शरण सुन, तू दुष्ट मन क्यों धोखा दे रहा है। और फिर कुछ भी नहीं तो दृढ़ कर लिया अपने मन को कि मर जाऊं मैं नहीं उठूं, मैं नहीं करूं यो काम, तो बन जाएगा। मैं अपनी बातें बताऊं कि अब तो बातें नहीं है न, पर किसी वक्त में जंगल में जा रुखाड़ी हुंदा के पाड़ी कंधा पाड़ी करियो तो मैं अपनी एकांत में कोई ढूंढ जान हुंदा उसके बीच में बैठ जाता कि यो काम करना से, यह ध्वनि सुननी से, तो तुम भी सुन सकते हो। मतलब ये बात से अच्छा बढ़िया खाना खा के पंखा खोल के सोओगे तो ध्वनि नहीं सुन सकते। जितना खाना कम करोगे ना उतना शब्द का रस लोगे, जितना ज्यादा खाना खाओगे शब्द तो दूर चले जाओगे। ये एक खास बात बता दी। शब्द रस लेना हो ना तो कम खाओ, शांति तरह हो। बल्कि महात्मा ठीक कही से महाराज स्वामी जी ने कि मनसा बाचा कर्मना दुखा वो मध्य अति रहनी स्वर वो शब्द रस ले, कोई शब्द का रस ले सके। तो मेरे बात याद किया रही थे कि कोई मेरे जा गरीब था, मैं छोटी उम्र में अब भी गरीब बस हूँ, गरीब लड़का था, कोई बेचारा दुखी था, न एक दिन मन में आई तक खीर खा के नहीं देखी। ये सत्संगियों मैं अपनी बीती बातें बताऊं। उन्हें तो भागी मिल गया, मन तो ऐसा मिला, मैं जा रहा था बाग पर गांव और ये खरे का इसमें एक ठाकर था, एक केले का टोकरा भर रहा और कनान और थानेदार ने दिन जान लाग रहा थाने में। वो बैठ गया, वो तांगे में बैठ लिए, मैं ही बैठ लिया। उस केले का टोकरा मन देखा, केले तुम देखे कौन सन, किस तरह करूं मैं अपनी बातें, महात्मा सारे अपनी बातें नहीं बताते न, लको लेते। मैं इस तरह चादर थी, वो चादर नू करके नू डाल ली टोकरा आधे भरे में, मेरा हाथ था आधे डल गई, आंगली थोड़ा मोरा था, धोती बांध रखा कपड़ा और मोरा कर लिया, आंगली तो आप बने अंग मोड़ा करके न मैंने केड़ा काटा, दो लकड़िया में ले लिए, केले मेरा हाथ में। मेरा ख्याल आया एक कथा सुनी थी, तो मैंने कथा क्या सुनी थी, चाहे बनावटी हो मैं साधु हम बैठा करता था, किसी भी हो, चाहे वो नकली हो मैं तो उसका असली समझ की बच गया कि अर्जुन और कृष्ण दोनों जान लाग रहे थे। तो क्या एक जमींदार झुंडे पर बैठा, सरकी बाजरी पाड़ी और मरोड़ी लाके बाजरा मोर का धन ला गया। अर्जुन ने भी यही सोचा कि तू भी एक सरटी तोड़ ले। अर्जुन ने एक सरटी तोड़ दी, सरटी तोड़ की पाड़ की आधी कृष्ण का निकले, बल्ले कृष्ण आधी आम में खा लूँ, आधी तू ले, मोर की चाबांगे। बोला अर्जुन, बोला कृष्ण बोला अर्जुन के हाँ तन तो चाड़ा कर दिया कि ये तो तन पाप कर लिया। धनी ने पूछ की तोड़ी, बोला ना, धनी नहीं देखता, बोला ना, तो ये पाप कौन तारेगा, 12 साल उसकी सेवा करनी पड़ेगी तने। जब ये बाहर उतरेगा मैं तो डूबूंगा तेरी तू हेरा की सरटी ने। जब ये बात हुई तो क्या करे कृष्ण, अर्जुन कहने लगा तो ये क्या करूं, बोला देख ले उसको सेवा करे। वो खेत में जाके वापस उसमें चिड़िया उड़ान लग गया। साधु बात सुनी से मैंने कथा या किताब नहीं देखी, किताब नहीं सुनी ना, तो चिड़िया उड़ान लग गया। खेत का रुखाड़ी आया, गणपति बोले के बात, इसको छोरे गणेश है, उसका छोरे सारे कौन थे ने, पानी कहना कौन से तू, बोला जी मैं आपका बेटा सू। तो राजी हो गया, भगवान ने बेटा दे दिया, मेरे था तो कौन ही ना। बोला अच्छा बेटा, बड़ी खुशी की बात से वो अच्छा ठीक ठाक रह के खोदा 5-4 वर्ष उसकी बहू कोई छोरा हो गया। अर्जुन रहा करदा ने, वो जमींदार छोरा हो गया तो अर्जुन भूडा लागन लग गया। फिर वो यहाँ पास और तो 12 साल सेवा करनी थी। जब 12 साल पूरे हुए उस वक्त अर्जुन देखा ये तो टकन कौन दी, क्या करूं। उस जाट ने जाटनी दोनों ने ये विचार कराया कि 1.5 नंबर हुआ जिन्हें छोरा का धन बंटवा होगा, ये खादर की रांझ कटवाओ, क्यों अपना छोरा जो पेट वाला प्यारा लागल वो भूडा लागन लग गया। इसी मालिक की मौज हुई कि वो खेत में गया था कि 2 बड़ थे, 3 थे, एक बड़ खेत में बांध आया
उन्हें बेरा पट गया, उस बल्द के सींग पर ऊनी बैठ गई। वो बोला ऊनी क्या कर गया, चाड़ा रचे अर्जुन कहने लग गया, बोला तेरी मां ने मारूंगी के। उसका पेट पड़ के ऊपर जागा जागा बाज की ने और पुआ बांधना उसको सींग मारूं। बोला अच्छा। वो बड़ा चौके बांध दिया दरख्त का और 2 बल्द दान ले गया। ले जाके बोली एक बल्द खड़े, बोला गैल ने से बोला ढेड, बोला वो आ तो रहे थे काटने के लिए उसने, अगर लकड़ी जाता बोला हमारा छोरा धन बटाओगा। बोला ढेड, बोला तू नाश करेगा, हमारा बल्द खो दिया, ये कर वो कर। बोला माता ही भी लाऊं उसने। वो गेल तो बल्द ले गई, बोले ये ले दिया बांध दिया। बोली भी जा भी कोनी ने। दूसरे दिन बतला की हलवाई से कितना 500 रुपये दे दूंगा, एक मानस मार दे तो। 500 बहुत गणे थे, एक मानस 50-20 मारी दिन दे लेने ने, रोटियां खातर मार दिन दे। एक मानस एक काकड़ी खातर मार दिया। बताओ तो सुनोड़ा से बाबा जी बताया करता, मरिया तो अपनी गलती तो वो काकड़ी थी, तर काकड़ी वो कड़के बार को 2-3 प्लेट की बांध ली। बोला न्यू लटकाए कर चलेगा। वो नोड़ी सी दिखी ने। दूसरा बोले कैसे, बोला तरमाल सर में मारा लठ खोलिया, काकड़ी लकड़ी आई। यो था तरमाल, मर गया ना पे। इसीलिए तो उसने क्या कराया, हलवाई ने कह दिया भेज दिए। बोला तड़के भेज दूंगा, उसने दूध लेने। बोला भेज दिए। जब अर्जुन दूसरे दिन तैयार करा दूध, बोला जाटकन लगा दूध ले ला फलाना हलवाई का। तो बोला जासू बाबू। अर्जुन लोटा लेके दूध कर चल गया लिया ये। बोला हाँ जासू। अर्जुन तो बेरा था ने। गया उसका भाई छोटा 5-6 वर्ष का गिंडी खेला, पदा रखा था। पदा रखा रोन लगे। बोला क्यों रोया? बोला मेरे पोथा रहा कई बार कार में पदा लिया न जम्मा। बोला मन दे। बोला तू ले भाई, तू दे रहा। बोला दूध ला। बोला मैं ला दूंगा। ला वो तो दूध लाने चला। अर्जुन तो बेरा था अब ना उसका पोथा तार की अर्जुन घर ही आ गया। वो काम बन लिया, उछाड़ा उठा और जे जात नहीं। बोला तो दूध लाउन भेजा था रे। बोला दूध में कौन लाउन, भाई गया लाउन दूध। अरे बोला बेईमान डूब दिए। बोला डूब तो तुम कई दिन हुए, जिद डूब लिए थे। जिस दिन ये उसके थारे विचार बदले उस दिन डूब लिए थे। और मेरे हो लिए 12 साल मेरी से जयराम जी की। मैं तो तेरी शट्टी तोड़ी थी, चाबी नहीं थी। चाबी लंदा करा के जुलम कर दा, डालकर दुश्मन कुकर बदला उतर दा बाला कृष्ण का मेरा मन सूझ आ गया। मैं कह रहा कुकर तेरा बल्द बनना पड़ा, के हुआ दोस्त मेरा नाम से अर्जुन, समझा तेरी शट्टी तोड़ी, चाबी को नहीं। तेरे कठे इलाज की कर तेरा ठीक हो गई न, मेरे प्रताप तो तेरा इलाज होगी। अब तेरी जिसा था न उसे का उसा रही जार पीटे उसा रह गया उसे। मेरे यह कथा याद आ गई, फड़ी काट दिया। कथा याद आई। मैं जब देव ठाकर ने कहने लगा ठाकर साहब। बोला हाँ मेरे लत्ते पीले थे, देख चोर पीले लत्ते अड़ाई बन जाए, भग में बाना अड़ाई बन जाए। बोला हाँ भाई मैं एक चोरी कर ली। बोला मैंने कर ली जरूर, ये मैंने और तो कि मैं कही ना न। और ये तेरे 2 केले काट लिए सतका मानिए मैं जाने नू का खा ले कोई बात नहीं। मैंने वो दोनों केले उल्टे उसने ठोक लिए, नू नहीं कोई के इतना मेरा भाग अच्छा था, उन्हें मारी को नहीं। मेरे तो थाने में पकड़वा भी थे और नारायण वर्गा कुंगर पकड़ बैठे। तो इसीलिए उन्हें इतना मेरे पर मेहर कर दी। ये मैंने चोरी की बताऊं। इसीलिए वो क्या कर रहा था, उसने बेचारा खीर को नहीं मिली जो कथा कर रहा था। वो बेचारा तड़े फिर था, वह तो भागा गुजरी आ गई, दूध बेचन जाती। वो गुजरी द्वारा भाज के गया। माता वह स्त्री में दया बहुत हो से। बोले हाँ बेटा। अब बेटा क्या तो जी सा जैसे ने। बोले हाँ बेटा। बोला माता मैंने जिंदगी में खीर को नहीं खाई से, मैंने दया कर दे, दूध दे दे तो मैं खीर बना लियो। बोला ले बेटा कोई बर्तन से? बोला हाँ। लोटा था शेर का भर दिया। बोला न्यू कर ले, यो दूध पी ले तो आई ना, मैं फिर भर दूंगी और दूध का। बोला यो ठीक से दूध पी लिया, 1 लोटा भर दिया। एक तो अपना यो पी लिए और देखे न्यू कहिए हाँ वो 5 हो से। बोल ले जा, उन ले जाए खीर बनाने खातर क्या करा, चावल लियावन गया, मीठा लिया, मांग टांकी लियावन गया। दूध गर्म दर गया आगे पर कि सीलन तो कुत्ते बिल्ली खिंडा देंगे। आगे पर गर्म दर दूध लकड़ गया कि मैं तो लकड़ गया नीचे कि मैं रहा आगे तो जल गया। वो खाली पाया वो लोटा।
खाली पान की देखा, फिर रो पड़ा, उदास होके बैठ गया। गुजरी वह दूध बेच की वहां आई, देखा देखी, बोला बेटा उदास क्यों से? बोला माता मेरे से तीनू बनी। बोला अच्छा। बोला बेटा अब तो मेरे पास दूध नहीं है ना। बोला एक काम करिए, मैं तेरे पास कल आऊंगी, सवेरे दूध ले आऊंगी और ले लेना मेरे पास से। बोला अच्छा माता। अब वो क्या वो जैसे, बोला माता दूध तो तू ले आओगी, रजा तू नहीं आई तो फिर मैं क्या करूंगा? तेरा नाम क्या, नाम बता जा। बोले मेरा नाम याद कर ले। बोला हाँ बता माता। बोला मेरा नाम से रामा, रामा गुजरी, रामा याद करी। बोला अच्छा। अच्छा माता, याद करने में लग गया। ये सत्संग कोई भी नाम याद रटन करो सच्चाई तक, सच्चे दिल तक तिर जाओगे, समझा ना? ये से मुक्ति तो होगी, पूरा सतगुरु मिला में ना हो। कौन पूरा सतगुरु उसको कहते हैं जो पूरा मुकम्मल भेद दे दे। अंतर नाम भी उसको कहते हैं कि जो मजलों का भेद नहीं बताया तो उसने नाम को नहीं मिला ना। मजलों का भेद नहीं बताओ, गुरु भी पूरा को नहीं ना। अंतर के पूरे शब्दों का भेद नहीं बताया, पूरा सतगुरु को नहीं ना। मरो तो उस नाम में मस्त है, रामा 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 राम, पागल हो गया और अपने आप को भूल गया। बड़ा भारी मस्त हो गया। सारी रात गई, दिन गया, तड़के वो आई दूध लेकिन बोली बेटा दूध ले, रामा 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 रामा। वो कहने लगी तेरे हो के गया, दूध ले भाई। वो इसी तरह पागल, बोले छोरा तू तो पागल हो गया, मन तुम्हारे वो दूध ले चलेगी को नहीं मिली। वो उस तरह लग्या रहा, मस्त हो गया। दूसरा फेरा उधर बैठा पाया, देख के ने बोली भाई कल मैं आई थी, दूध नहीं है, तू मिला नहीं। माता तेरे दूध ने आनंद कर दिया, माता में काया है बदल दी तेरे दूध ने। माता में शांति में सू और मैं आनंद में सू, इतना भारी आनंद मिला मेरे को। तो क्या हुआ? रामा 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 रामा। माता अपना जीवन बोला वाह धन्य के काया पलट जाती है। उसने तो अपना क्या कराया था, दूध की खातिर गुजरिया नाम याद कराया था। क्या तुम अपनी मोक्ष के लिए नाम याद करोगे तो कौन करेगा? कि मैं मोक्ष के लिए करो या बेटा मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, कुछ भी मांगो, इतने मस्त हो जाओ जैसे वो लड़का मस्त हो जा रामा का नाम याद करने। फिर नहीं मिले तो मेरे पास जाना, इतने मस्त हो गए तो मिल जाएगा। मेरी बीती बातें से कई बार बताई से कि वो याद करोगे दूर नहीं से। तू एक डंग सरके मैं सरकू डंग आठ, तू करड़ा हो रे मैं सु करड़ा काट, मैं काटते भी करड़ा से। अगर तू एक डंग सरकाट सो तो 8 सरका गोदी में उठा ले, कौन नहीं उठा? धरू पल आज कितने उठा लिए, गोदी उठाए। मेरा एक टेम ईसा था, बहुत पुरानी मिसाल से 95 हेर फेर की से। एक बार हथियार पकड़े जा दे गामा, एक डंडा पुलिस आई। मेरे बाप ने पिस्तौल की चोरी करी थी, फरारी रेवड़ा था। तो मेरा ताऊ था कप्तान, उसकी पिस्तौल, जो हवलदार है इसका दादा था मेरा ताऊ, उसका पिस्तौल उठा ले गया। वह पुलिस कहने लगी देखो पिस्तौल की चोरी करने वाला यहाँ ही है और वो पकड़ा जाता है, पिस्तौल लिया जाएगा। वो तो रात में जानदार है, हम पकड़ लिए। मेरा बाप, मेरे काके, मैं, मेरा दादा ही पकड़ लिए। फिर ठीक था जो होया, बोला अभी तुम शिवानी आ जाना। शिवानी गए गांव तक और तो ऊँटा पर चढ़ लिए, मैंने ऊँट का पुंजड़ पकड़ लिया। ये सत्संगियों राम तो राम में से, तुम राम ने भूले बैठे सो। राम तो हजारों काम संवार देगा, राधा स्वामी दयाल दूर नहीं है न। मैं तो राम ही न जानता और मैं इतना याद करया के ठिकाना नहीं। उनका पुंजड़ पकड़ी और राम 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 आगे जान दिए। शिवानी बोले हसार जाना, पर शिवानी का हसार गए पैदल में। हसार जान दी, अफसर देख के बोला जाओ, बनाए किसने थे, कौन सा हसार? हम ज्यादा कोई वाला नहीं, वो जो खुद से वो कोई आ जाएगा, जाओ। बोला देखा मेरे राम ने आजाद कर दिया सब, उस मेरे राम ने। और मेरा बाप भी आ गया, उससे रहते ना आप जाई पेश हो जा तड़के। उसका उठता नहीं कोई क्या करे से, वो तो सब दे जाके पेश हो के रह गया। बोले मैंने कौन क्या था? मैंने कह दिया फलान ठो उठाया था, फलान ठो बेचा, अगर वो मानस लिया मर कर। चलो छुट्टी पाई। ये भी शरीफा है न कैसे
मगर कितना ही हो मैं बात बताई हुआ याद रखो कि मेरे पास एक हथियार था राम नाम, और यही मैं पहली वेला साधो मारे राम नाम धन, इससे बड़ा धन कोई है भी नहीं ना, जाने न राम नाम तो बड़ा धन कोई है नहीं ना। तुम ये न सोचना कोशा राम को सो थारी मर्जी से, चाहे त्रेता युग में राम चले उस राम ने याद कर लो, चाहे तुम्हारा मन भी राम से इसने काबू कर लियो भी राम तो घाट को नहीं न, त्रिलोकी का करता ब्रह्म से वो भी राम तो घाट को नहीं न, वो भी राम से, और चौथा राम तो तीन गुणों तो न्यारा से, वो शब्द स्वरूपी से, वो शब्द से, और सुन दयाल से, मन मजनी मजली पूछा जागा उठे, जब शब्द का भेद नहीं मजनों का भेद नहीं तो नहीं पूछा जागा। इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताकि जीव नरक नहीं जाए। ले मैं 1 घंटे सत्संग सुना दिया, मेरा सदा अच्छा लगा तो फिर आ जाना कदे सत्संग हो, मैं जा रहा सु बाहर, समझ गए। सत्संग की कोई सेवा हो तो खूब करया करो, सेवा बड़ी मानी सकल युग में, समझ गए न। दो ही बात से, राम का नाम बड़ा से, सेवा बड़ी से। तो राम का नाम के हमें सीधा है जानता, रस नाम राम का है नाम से, समझ गया न। इसलिए वो सबसे बड़ा से तुम अपना साधन अभ्यास करया करो, शांति तरह करो, खूब अपना काम करया करो, लेना सेवा करनी खूब सेवा करो, खूब सत्संग करो। फिर मालिक की मौज हुई में जल्दी जल्दी सोच रहा हूं कि 15 दिन में आ जाऊंगा। ये तो मैं तुमने बता दिया अल्लाह तारीख से, मेरी ज्यादा कहने थे प्यारा से, तो इसलिए मैं गाड़ी वाला भी आ गया, गाड़ी तैयार खड़ी है और सत्संग भी सुना दिया। ये बात जरूर हम आज राजीव आ रहा था, कहने लगा जी हम सत्संग शुरू करेंगे, वो किताबें रिसाले काटने। मैंने कहा भाई कदे तड़के बंद करो और कि मैं करो देख की करियो। बोला हम किसी की मदद नहीं ले, हम तो आपका सत्संग छपवाया कराएंगे। मेरा सत्संग मन तो ये भी नहीं बेरा मैं के बोलिया के नहीं बोलिया सू, भूखो पकड़ के अक्सर ना खड़ा होगा, ये तो गलत है भाई, मैं नहीं उठूंगा इस मामले में, तुम ही उठियो कि मास्टर जी लिखे सर अपना आप संभालेगा करेगा, मन नहीं बेरा मैं तो अशुद्ध भी बोल दू कौन को शब्द, जाने न इतना बचाव से कि सीधा साधा मेरा जो अशुद्ध होगा वो भी होगा थारे भले के लिए, बुरे के लिए हो कोई ना। तो मन तो ये 5 बजे 6 बजे मन तो जाना है, कई नामदान के लिए आए होंगे, नामदान का टाइम नहीं है, नामदान माफ करना। मैं आया पीछे फिर मौका लगेगा न तब महाराज का जन्मदिन मनाया जाए, मेरा पाछे जन्मदिन तो पाछे देखा जा सोए, जन्मदिन कनाल का पीछे सत्संग शुरू कराया जाएगा, समझ गए ये बात है। तो इसीलिए मैं मेरे कमरे में जाऊंगा, एक बार तो सब मिल लिए छुट्टी सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे, ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे।
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले गाड़ी मिट गई, अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। पहले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। पहले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें
उनके लिए से मेरा सत्संग जिन्हें अपने घर जाना से। मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में। उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।